वेलकम बैक टू माय चैनल। दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ मैंने विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर देवता और सरस्वती माता की आज पूजा की जाती है। तो ऐसा फोटो अगर आप मिल जाए तो आप ज़रूर ले आए। चौकी पे लाल कपड़ा बिछा दिया है, साफ नया वाला। और आज हम इसकी पूजा आपको सरल विधि बताऊंगी, कैसे आपको लक्ष्मी पूजन के दिन पूजा करना है। सब स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें तिलक करना है, तो हल्दी चंदन का आप इस तरह से तिलक कर ले और फिर आप इस तरह से कुमकुम का तिलक कर ले और इसे आप चौकी पे इस तरह से विराजित कर ले। अब अगर आपके पास मूर्ति है या आपके पास कोई फोटो है तो उसको भी आप इसी तरह से रखें। तो यहाँ मैंने देखिए अक्षत लगा दिए हैं और मेरे पास चांदी की इस तरह से गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की मूर्ति है। तो मैंने यहाँ हल्दी चंदन और कुमकुम के तिलक कर लिए हैं और इनको इस पे विराजित करूँगी। अगर मिट्टी के हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। अब यहाँ हम कलश की स्थापना कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो अष्टदल कमल हम यहाँ बनाएंगे इस तरह से, चावल से आप बना दें, ये देखिए। और इसी के ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश पे मैंने स्वस्तिक बना दिया है। स्वस्तिक को कैसे सही तरीके से बनाना है मैंने ऑलरेडी ये वीडियो शेयर किया था, आप ज़रूर देखिएगा। कलश में हमें हल्दी की एक गांठ ऐड करनी है। हम सुपारी इसमें एक ऐड करेंगे, 1 रुपये का एक सिक्का ऐड करेंगे और लौंग ऐड करेंगे, एक इलायची ऐड करेंगे इस तरह से, और कुमकुम अक्षत इस तरह से डाल देंगे और एक पुष्प भी डाल दें। और अब हम इसे इस तरह से रख देंगे, स्थापना करेंगे कलश की और इसमें हम जल भर देंगे और इसमें हम गंगा जल भी ऐड कर लेंगे, ये देखिए। और अब आप 7 आम के पत्ते या आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, उससे भी तिलक कर ले। अच्छी तरह से धो के साफ करके फिर तिलक करें और इस तरह से आप कलश पे रख दें। और इसके ऊपर आपको एक इस तरह से प्लेट रख लेनी है जिसमें हमने चावल रखे यानी अक्षत रखे हैं। और अब हम श्रीफल का रखेंगे। श्रीफल को मैंने इस तरह से चुनरी लगा दी है, चुनरी नहीं है तो आप मौली भी लगा सकते हैं। और इसका भी तिलक कर लेंगे, हल्दी कुमकुम अक्षत लगा देंगे। इसी तरह से जो श्रीफल का मुख है हमारे साइड होना चाहिए फ्रेंड्स, और ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ही श्रीफल लगेगा। अब हम यहाँ नवग्रह की स्थापना करेंगे फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से नवग्रह का यंत्र है तो वो रख सकते हैं या आप इस तरह से बना सकते हैं, ये देखिए। लेफ्ट हैंड साइड जैसे हम नवग्रह का निर्माण करते हैं उसी तरह से राइट हैंड साइड हम सुदाक्ष मंत्रियों का भी निर्माण करेंगे। तो जैसे नवग्रह में 9 इस तरह से अक्षत के ढेर लगाते हैं उसी तरह से यहाँ 16 लगाते हैं। तो ये करना टोटली ऑप्शनल है। अब गंगा जल का छिड़काव करेंगे और स्नान करा देंगे सभी देवी देवताओं को और साफ कपड़े से इस तरह से याचमन कर लेंगे। हाथों में अब अक्षत और पुष्प ले लेंगे और आवाहन करेंगे सभी देवी देवताओं का। सबसे पहले गणेश जी का, फिर महालक्ष्मी माता का, सरस्वती माता का, विष्णु भगवान का, कलेश जी का, नवग्रह का और सुदाश मंत्रियों का कि हमारी पूजा को स्वीकार कर ले। इस तरह से आपको करना है। अब आपको पुष्प अर्पित करने हैं सभी देवी देवताओं को इस तरह से। आप चाहे तो नवग्रह पे 1 पुष्प अर्पित कर सकते हैं या आप 9 फूल छोटे छोटे अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे पुष्प अर्पित कर लिए हैं। अब आप वस्त्र अर्पित करें, जैसे मैंने यहाँ कलावा कर लिया है। अगर आप छोटे छोटे वस्त्र लाए हैं तो वो भी कर सकते हैं। और गणेश जी को आप जनेऊ ज़रूर अर्पित करें इस तरह से, ये देखिए। नवग्रह पे भी और सुदाश मंत्रिकाओं पे भी आप इस तरह से वस्त्र अर्पित करें। और यहाँ मैं माता जी के लिए चुनरी लेके आई हूँ, तो इस तरह से मैंने यहाँ वस्त्र अर्पित कर लिए हैं। अब हम नवग्रह और सुदाश मंत्रिकाओं को तिलक करेंगे। तो हल्दी कुमकुम और अक्षत से हम इसका तिलक कर लेंगे। और लक्ष्मी पूजन के दिन इस तरह से कमल अगर आप लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। और जो श्रृंगार की सामग्रियां हैं वो भी आप इस तरह से अर्पित करें माता को, ये देखिए। चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है और इत्र ज़रूरी है फ्रेंड, तो इत्र ज़रूर लाएं और इस तरह से आप श्रृंगार की सामग्री में इसे अर्पित करें माता को। अब इसके बाद आप जो भी गोल्ड लाए हो या चांदी लाए हो, कोई भी बर्तन हो, वो सब आप यहाँ रख लें। और साथ ही में आप दक्षिणा भी रख लें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स।
अब यहाँ मैंने कौड़ी और गोमती चक्र रख दिया है। धनिया ले ले साबुत, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंचमेवे आप अर्पित कर ले, खील बताशे अर्पित कर ले, 5 तरीके के आप फ्रूट्स अर्पित करें। उसमें ये पानी फल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, अगर मिल जाए तो आप ज़रूर अर्पित करें। अब मैं यहाँ अष्टधन या सप्तधन इस तरह से अर्पित करूँगी माता को। तो ये देखिए छोटी छोटी मटकियों लेके आई हूँ मैं, और इस तरह से आप 7 या 8 धान अर्पित करें माता को। मोर पंख भी एक ज़रूर रखें इस तरह से पूजा में, और गणेश जी को दुर्वा भी ज़रूर अर्पित करें। और अब मैंने यहाँ आसन रख दिया है अक्षत का, और इसके ऊपर एक दिया प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद हम एक अखंड जोत जलानी है जो नेक्स्ट डे तक चलेगी। तो इसके लिए आपको अष्टधादल कमल बना लेना है। आप चाहे इस तरह से अक्षत से बनाएं या रंगोली से बनाएं, और मिट्टी का दिया ले ले कोई बड़ा सा, या इस तरह से अगर आपका कोई धातु का दिया हो तो वो भी आप इस तरह से जला सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख लेती हूँ। और यहाँ मैंने ये मखाने लिए हैं, ज़रूर आप रखें। अभी सभी देवी देवताओं को आप इस तरह से पान पे सुपारी, इलायची, लौंग अर्पित करें। एक ही अर्पित कर सकते हैं या सभी देवी देवताओं के लिए अलग अलग भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सरस्वती माता को सफ़ेद फूल ज़रूर अर्पित करें। और अगर आपको लोटस नहीं मिल रहा है यानी कमल का फूल नहीं मिल रहा है तो महालक्ष्मी माता को आप गुलाब भी अर्पित कर सकते हैं इस तरह से। और महालक्ष्मी माता के लिए सफ़ेद रंग का प्रसाद ले लें, और गणेश जी के लिए आप मोतीचूर का लड्डू ज़रूर प्रसाद में रखें। और अब आप धूप बत्ती दिखा दें इस तरह से, और जैसे आप आरती करते हैं उस तरह से आप आरती कर ले। सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, उसके बाद महालक्ष्मी जी की आरती करें, और आप हवन भी कर सकते हैं इस दौरान। और उसके बाद हम कपूर भी जला लेंगे इस तरह से। और हमारी जो पूजा है वो यहाँ समाप्त तो हो चुकी है, बट उससे पहले अभी हमें एक काम और करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ कपूर रख दिया है मैंने इस तरह से, और अब हाथ जोड़ के हम क्षमा याचना करेंगे। कोई भी भूल चूक हुई हो हमसे तो हमें क्षमा कर दे। तो इस तरह से आपको क्षमा याचना करनी है, और हमारी जो लक्ष्मी पूजन की विधि है वो यहाँ संपूर्ण हुई है। यहाँ मैंने 11 दीपक इस तरह से रेडी कर लिए थे। अब इसमें तेल भरकर आप पूरे घर में लक्ष्मी पूजन के बाद ही आप घर के हर एक कोने में इस तरह से आप 11 या 21 दिए आप रख लें। लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त भी मैं आपको बता देती हूँ। तो शाम 6:09 से 8:04 का ये मुहूर्त है। प्रदोष काल में ये पूजा की जाती है। अब दिवाली के अगले दिन आपको इन सब सारी चीज़ों को कैसे विसर्जित करना है ये भी मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ। तो नेक्स्ट डे सुबह आप थोड़ा सा प्रसाद और जल चौकी पे ही रखें, और ये जो प्रसाद है आप आपके परिवार के साथ ही ग्रहण करें। अन्य किसी बाहर के व्यक्ति के साथ आप बिल्कुल भी प्रसाद को शेयर ना करें। और धूप दीप आरती अक्षत फूल जला के हम आरती करेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे देवी देवता, हमने आपको दिवाली पूजन हेतु पे आवाहन किया था और ये पूजा आपकी कृपा से संपन्न हुई। और सभी देवी देवताओं को अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान करने के लिए कहेंगे। सिवाय गणेश जी और लक्ष्मी जी को हम हमारे घर पे ही विराजित रहने के लिए कहेंगे, कभी भी उन्हें जाने के लिए नहीं कहेंगे। इस तरह से हमें करना है। अब आप चौकी को थोड़ा सा हिला ले और सारी चीज़ें अब हमें विसर्जन करनी है हिलाने के बाद। तो सबसे पहले मैं नारियल यानी श्रीफल की बात करूंगी। तो इसे लाल कपड़े में लपेट कर आप मुख्य द्वार पर लटका सकते हैं या किचन के द्वार पर भी लटका सकते हैं। और दूसरा कि आप इसे विसर्जित कर सकते हैं, और तीसरा कि आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। जो भी आपको योग्य लगे वो आप इसे कर सकते हैं। और ये जो हमने अष्टदान सप्तदान किए हैं इसे हम हमारे भंडारे में ही फिर से ऐड कर लेंगे। इस तरह से लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। ये जो अक्षत हमने इस तरह से रखे हैं इसे आप पंछियों को डाल दें, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं उसे हमें घर में ही विसर्जन करना है, हमें और कहीं भी इसे विसर्जन नहीं करना है। और कलश में जो जल है वो आप पूरे घर में छिड़काव करें और उसके बाद आप तुलसी जी को अर्पित करें। और जो धनिया है इसे भी हमें किचन में अब उनके डब्बे में
फिर से डाल देना है। इससे वृद्धि होती है फ्रेंड्स। और जो कौड़ी और गोमती चक्र हमने अर्पित किए हैं, इसे आप आपकी पूजा घर में ही रखें या आप आपकी तिजोरी में भी रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो श्रृंगार हमने रखा है, माता को अर्पित किया है, इसे घर की लक्ष्मी ही यूज़ करे, बिल्कुल भी किसी और को दान ना करे। तो सारी बातें मैंने आज आपको बता दी है। और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, फूल है और ये जो पान है, सुपारी है, उसको आप घर के आसपास ही कोई खड्डा आप खोदे घर में ही, और उसमें ही आप ये सारी चीज़ों को विसर्जित करें, बिल्कुल भी पानी वगैरह में ना डालें। इसी तरह से आप लक्ष्मी पूजन करें और उसके बाद ये सारी चीज़ों को विसर्जन करें। और फूल है और जो प्रसाद है उसे आप आपके परिवार के साथ ही ले, ब्लड रिलेशन में ही शेयर करें, बाहर अन्य कोई भी सदस्य को ना दें। इसी तरह से आप पूजा करें। आई होप आपको ये सारी बातें एकदम परफेक्टली समझ में आ गई होगी। कोई भी भूल चूक मुझसे हुई हो तो उसके लिए माफ़ करें, या कोई और अन्य जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी तुरंत ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।